यूपी पुलिस 2023 री एग्ज़ाम सेकेंड शिफ्ट का पेपर है 23 अगस्त का। चलिए बात करते हैं इसमें। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें हिंदी की, और उसके बाद बात करेंगे जीएस से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पेपर का लेवल कैसा है, पेपर पिछले पेपर की अपेक्षा कैसा है, ये भी देखने की कोशिश करेंगे। खास तौर पे हम बात करेंगे इसमें जीएस की और उसके साथ साथ हिंदी की। तो सबसे पहले हम जीएस की बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 58 से शुरू हो रहा है। पहला प्रश्न है कि यूडीएचआर मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, ये आपने पढ़ा होगा मानव अधिकार में, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट का कौन सा आर्टिकल उत्पीड़न से शरण लेने की गारंटी देता है? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14। उसके बाद एनपीए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में शेरा नृत्य किया जाता है? शेरा नृत्य करते हैं ललितपुर के आदिवासी। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है नागरिक और सैन्य दोनों ही उद्देश्यों के लिए सभी प्रकार के परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाता है। ये बैन ट्रीटी है। उसके बाद अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? ये तो आसान है, आपको पता होगा, खेल से संबंधित है। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की किताब है। 2016 में विमुद्रीकरण के लिए 500 और 1000 के कितने प्रतिशत नोट प्राप्त हुए? इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। मुझे इसका आंसर बेसिकली मुझे 86% के आसपास कुछ लग रहा है, पर इसमें ऑप्शन अलग दिया है, तो इसको एक बार आप ज़रूर देख लेंगे। ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। देखूंगा, मैं चेक करूंगा तो शायद मिल जाए। तो अगर मिल जाएगा तो टेलीग्राम पे डाल दूंगा। 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन में किसको अपनाया गया? तो यह था वियना डिक्लेरेशन, ऑप्शन सी हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यसभा में राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44th, यानी कि 44वां संशोधन। फिर बात करें लोकटक झील कहाँ है? लोकटक झील मणिपुर में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद प्रस्तावना उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है? तो इसका होना चाहिए बंधुता, फ्रेटर्निटी, क्योंकि एकता और अखंडता जो है उसका मतलब है कि जो राष्ट्रीय एकता का मतलब होता है वो भाईचारा बनाए रखना। उसके बाद अब इस पर देखते हैं क्या आंसर आता है। नेक्स्ट है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है, उसको फायरवॉल कहते हैं। दर्शकों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए कहते हैं, रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द है? सामाजिक माध्यम विपणन यानी कि बाजारीकरण, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन चैटिंग या वर्चुअल इंटरेक्शन? तो इसका आंसर होगा वर्चुअल इंटरेक्शन। भूटान की राजधानी क्या है? इसका आंसर थिम्पू होगा। भारत में सबसे लंबा नदी पुल यह है भूपेन हजारिका पुल, जो कि असम में है ब्रह्मपुत्र नदी पर। उसके बाद सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998, अगस्त 1998। भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी को उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार परिवर्तन आएगा? तो रक्षा और समुद्री सहयोग सुरक्षा बढ़ाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2024 तक लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है? तो राहुल गांधी हैं। तुगलकनामा पुस्तक अमीर खुसरो ने लिखी। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, रिन्यूएबल एनर्जी, तो इसका काम क्या होगा? अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना, ऑप्शन ए हो जाएगा। वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयास के लिए जाना जाता है यूएन का सीसीटी, काउंटर टेररिज्म के लिए। नेक्स्ट, दूध उत्पाद, ब्रेड इत्यादि पर जीएसटी की दर 5%। चंद्रमा पर नासा के मानवयुक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया है? तो इसका आंसर होगा आर्टिमिस मिशन। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर आईटीईआर परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसकी व्यवहार्यता को प्रदर्शित करना है? तो इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर, एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, इसका काम क्या है? परमाणु उन्नत सौर पैनल प्रौद्योगिकी, बड़े पैमाने पर कार्बन मुक्त स्रोत, ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु विखंडन या अंतरिक्ष आधारित बिजली उत्पादन। करेक्ट आंसर इसका जो होगा वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड होगा। ठीक है, इसका 81 का करेक्ट आंसर। तो इसका हो गया फ्यूजन एनर्जी एज ए लार्ज स्केल एंड कार्बन फ्री सोर्स, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारतमाला परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है, तो सड़क मार्ग हो जाएगा। निम्नलिखित में से त्यौहार, प्रकाश का त्यौहार, तो दिवाली हो जाएगा। जीएसटी किससे संबंधित है? तो सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। उसके बाद निम्नलिखित में से पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार किसने प्रतिपादित किया? महात्मा गांधी ने किया था। 2020-21 में मसाले का प्रमुख उत्पादक मध्य प्रदेश था। प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, बहुत चर्चा में था अवार्ड, ये सलमान रुश्दी को मिला था। सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य हरियाणा है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पूछा है जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है? कितने लोग रहते हैं, नंबर ऑफ पर्सन
डिवाइडेड बाई स्पेस, कितना स्क्वायर किलोमीटर में वो रहते हैं, तो संख्या बटा स्पेस, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है, तो इससे क्या होगा, पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार हो जाएगा। 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, सरदार पटेल ने किया था, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कौन सा स्थान मिला था, तो चौथा स्थान मिला था। नेक्स्ट है चीन ने तिब्बत पर कब आक्रमण किया, तो चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया था 1950 में, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का संकेतक मानते हैं, तो मेढक को मानते हैं। और इसके बाद से जो क्वेश्चन शुरू हो जा रहा है यहाँ से, ये आपका रीजनिंग शुरू हो जा रहा है, तो रीजनिंग को हम छोड़ते हैं, हम चलते हैं हिंदी के प्रश्नों की तरफ और देखते हैं हिंदी में कौन कौन से प्रश्न हैं। तो हिंदी में सबसे पहले गद्यांश है, गद्यांश की जगह पे तो यहाँ पद्यांश दिया हुआ है और इस पद्यांश के बारे में आपसे पूछा है कि इसके बारे में प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता का अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवियत्री की अधिकांश रचनाएं किस प्रकार की हैं, तो देशभक्तिपूर्ण है, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई। खूब लड़ी मर्दानी वह तो मर्दानी शब्द का अर्थ यहाँ पर कुछ लोग पुरुष जैसा लगाएंगे, लेकिन ये नहीं हुआ, इसका आंसर होगा वीरांगना। उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक क्या होगा, तो झांसी की रानी इसका शीर्षक हो सकता है, झांसी की रानी। उसके बाद इस कविता की कवियत्री का नाम क्या है, कवियत्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। कविता में किस प्रकार के रस का प्रयोग है, तो वीर रस का प्रयोग है। दिए गए विकल्पों में विधुर का स्त्रीलिंग क्या होगा, विधवा होगा। नेक्स्ट, तुम कब आओगे, इसमें किस प्रकार का विराम चिन्ह होगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। 1987 में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार श्रीकांत वर्मा को मिला। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो मात्र, खर्च, निपट, चुपचाप। निपट, निपट इसमें विशेषण है। अव्यय के कितने भेद हैं, तो 4 भेद हैं। री का उच्चारण कहाँ से होता है, तो मूर्धा से होता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं, धर्म का मतलब होता है गुण। इसके बाद अगला प्रश्न है कानन का पर्यायवाची किसे कहते हैं, वन, विहिप, पुष्प, अरण्य। यहाँ पर वन भी होगा, अरण्य, दो ऑप्शन दे दिया है, इसमें दोनों आंसर है, ए और डी दोनों होना चाहिए। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या होता है। कृताकृत में कौन सा समास है, क्वेश्चन है कृताकृत में कौन सा समास है, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु। करेक्ट आंसर कर्मधारय समास। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग किया है, छात्रों द्वारा सजावट की गई है, मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। चाहत होती है, रंगत होती है, मेहनत होती है, आहार होता है। आहार इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द क्या है, ग्रीष्म तो होगा नहीं, सुग्रीव कुछ होता नहीं है, शिरोधार्य कुछ होता नहीं है, शिशिर इसका आंसर हो सकता है। अभिज्ञ शब्द का सम भिन्नार्थक, आपको भिन्नार्थक निकालना है, तो अभिज्ञ का भिन्नार्थक हो जाएगा मूर्ख। चीफ की दावत भीष्म साहनी की लिखी हुई किताब है, इसमें अर्धविराम ऑप्शन बी हो जाएगा। इति और इति, तो इति का मतलब होता है अंत या समापन, तो समाप्ति, और इति का मतलब बाधा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध रूप, मैं गाने की कसरत करता हूँ, गलत है, मैं गाने का शौक करता हूँ, गलत है, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, सही है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अभय और उभय, अभय का मतलब जिसको भय नहीं हो और उभय का मतलब दोनों, तो निर्भय और दोनों। अंधेर नगरी का मतलब क्या होता है, जहाँ अंधेरा हो, सुनसान जगह, अन्याय की जगह, राज्यविहीन स्थान, अन्याय की जगह, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कांति और क्लांति शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है, तो देखिए कांति का मतलब होता है चमक और क्लांति का मतलब होता है थकावट, तो अगर इसका आप देखें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आदि और व्याधि से संबंधित, तो आदि का मतलब होता है मानसिक कष्ट, व्याधि का मतलब शारीरिक, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है, क्वेश्चन नंबर 140 अगर आप देखें तो इसमें पूछा है त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण, तो त, थ, द, ध, न ये आप सुनते होंगे, इसका आंसर बताइए आप क्या होगा। एक सेकंड रुकिएगा, कोई आया है, तो करेक्ट आंसर जो इसका होगा वो मूर्धन्य हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, तो इसमें जब आप अव्यय की कोशिश करेंगे कि इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, तो इसका आंसर हो जाएगा करणवाचक, ठीक है।
नेक्स्ट कारणवाचक हो गया। उसके बाद बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इसमें जो अलंकार अगर आप देखें तो विभावना अलंकार, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। दवाई का जो बहुवचन पूछा है वो दवाइयाँ होगा, लेकिन इसमें छोटी ही होगी, दोनों ही दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखेंगे। वर्णमाला किसे कहते हैं, व्यंजनों के समूह को कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अंगारे बरसाना का मतलब क्या है, कड़ी धूप होना। घर का रहस्य जानने वाला घातक होता है, तो घर का भेदी लंका ढाए, ऑप्शन बी आसान है। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द कौन सा है, तो सुंदर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, इसका जो अगर पूछें आप कि मुझे शब्द से पूछा है, तो मुझे का मतलब होता है उत्तम पुरुष, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। और निर्वासित में प्रत्यय जो है वो इत प्रत्यय होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस के साथ।